जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स 0127 इनटेक के लिए मैं आपको पर डे 10 क्वेश्चंस का एसआरटी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज ये पहला वीडियो है जिसमें आज 10 प्रैक्टिस करेंगे एसआरटी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके थोड़ा हाइप भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो दोस्त, मैंने आप सभी के लिए एयरफोर्स का जो एसआरटी का पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहता है और क्या वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो, ये 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको सेट 1 कराऊंगा जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को करते हैं तो धीरे धीरे आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप अपने से भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए मैं टेलीग्राम पे आपको 2 ई बुक जो है प्रोवाइड किया है, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी बता दे रहा हूँ। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है स्माइल स्टडीज नेम से, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऊपर जो है मैसेज जो है पिन रहता है, इस पर एक बार टाइप करोगे आपको ये 2 बुक मिल जाएगा, एक एसआरटी का और एक जीडी ई बुक का। तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं आपको लाइव 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा जो इस बुक से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो चलिए आज वो 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। और ये जो है 15-15 क्वेश्चंस का आपको इसमें भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये उससे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का जो आपके डिफरेंट रहेंगे इस ई बुक से वो मैं कराऊंगा और आपको सही एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्त, ये है सेट 1 जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं कि आप एयरफोर्स फेज 2 की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपकी बस खराब हो जाती है और रिपोर्टिंग समय केवल 40 मिनट दूर है। आसपास कोई परिचित नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है क्या कि शांत रहकर तुरंत दूसरा समाधान खोजता हूं और आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी को देरी की सूचना देता हूं और समय पर पहुंचने का प्रयास करता हूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सोचता हूं कि अब समय पर पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए वापस लौट जाता हूं और अगली बार इंतजार करूंगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है बस चालक और व्यवस्था को दोष देते हुए वहीं बैठ जाता हूं और किसी से मदद लेने की कोशिश नहीं करता हूं। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन है बिना टिकट किसी वाहन में बैठकर जल्दबाजी से पहुंचने की कोशिश करता हूं, चाहे नियम टूटे या नहीं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चंस कैसे करना है इसके लिए मैंने ये 2 वीडियो बनाया है, तो इसमें को आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो देखो दोस्त, आप अगर फेज 2 देने जाते हो और रास्ते में आप जिस बस से जाते हो और वो जो बस है वो ख़राब हो जाता है और 40 मिनट की दूर पे आप जो है आपका स्टेशन है, जो आपका एयरपोर्ट स्टेशन है, तो और आपको कोई पहचानता नहीं होता। ऐसे कंडीशन में आप इस जो ऑप्शन में इसमें से क्या करोगे? मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ कि बिना टिकट वाहन में बैठकर आप जो है जल्दीबाजी में पहुँचने की कोशिश करोगे और चाहे नियम टूटे या फिर नहीं, इससे आपको मतलब नहीं रहेगा। तो देखो, तो कोई भी आप जो काम करना है, कोई भी सिचुएशन दिया तो उसमें आप जो है कोई नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो ऑप्शन जो है ज़्यादा निगेटिव माना जाता है, तो ऐसे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि बस चालक और व्यवस्था को दोष देते हुए आप किसी से मदद लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि आप दूसरे को ब्लेम ना करके आप अपने आप में सुधार करके अपने आप माइंड को रिलैक्स करके जो है आप ऑप्शन को जो है इसमें वो सेलेक्ट करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है सोचता हूँ कि अब समय पर पहुँचना संभव नहीं है तो वापस लौट जाता हूँ, अगली भर्ती का इंतजार करूँ। ये भी ऑप्शन गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई भर्ती आप जो देने जा रहे हैं और ऐसे में सोच रहे हैं भाई जब तक लास्ट आपका टाइम जब तक लास्ट तक आपके पास टाइम है तब तक आपको प्रयास करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले वहाँ पे आप पहुँचे, वहाँ पे आपका एंट्री हो या ना हो, लेकिन लास्ट तक आपको प्रयास करना है एटलीस्ट। इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत मानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? शांत रहकर दूसरा समाधान सोचते। शांत रह के भाई काम माइंड से कुछ भी सोचोगे तो उसका कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। ठीक है, आवश्यकता होने पर संबंधित अधिकारी को देरी की सूचना देंगे। हाँ भाई, फ़ोन करके बता सकते हैं कि भाई हाँ हमको थोड़ा लेट आने में हो सकता है, तो क्या पता कहीं आपको कुछ इसका समाधान निकल सकता है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी समय पर पहुंचने का आप अपने तरफ से भी कोशिश करेंगे कि हाँ जल्दी से जल्दी हम टाइम से पहुंच जाएं। ठीक है, तो ऐसे भाई आप क्वेश्चंस को वो उस ऑप्शन को ज़्यादा प्रीफर करना
सिलेक्ट करना, उस ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफर करना और सिलेक्ट करना जो जिसमें भी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है प्रस्तुत किया गया हो। तो इसमें आप शांत रह सकते हैं, इसमें आप घबराओ नहीं, ऐसी पैनिक ना हो। तो ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग सही है, तो आप भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये 3 ऑप्शन जो है ये ज़्यादातर मुझे निगेटिव की साइड लग रही है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो चल सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर निगेटिव ही रहते हैं, तो उसमें आपको वैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कम निगेटिव हो। तो वैसे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको वो क्वेश्चन जो है ज़्यादा सेलेक्ट होने की चांसेस रहते हैं। देखो भाई, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी एसआरटी में कोई भी ऑप्शन गलत नहीं माना जाता, बस जो है क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होते हैं उसका एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज में आप कौन से परसेंटेज हाई चांस वाले परसेंटेज वाले आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वाला मतलब ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है, आपके अकॉर्डिंग भी यही सही होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें गलत माने जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें का परसेंटेज लो रहेगा क्योंकि ये निगेटिव को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले आपका एक अच्छा दोस्त जो है आपसे जो है उत्तर बताने की मदद मांगता है और कहता है यदि आपने मदद नहीं की तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। ऐसे अक्सर हमारे दोस्त वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो यही चीज़ है, एसआरटी मीन्स आपको एक ऐसा सिचुएशन, रियल सिचुएशन दे दिया जाएगा और उसमें आपको रिएक्ट करना है कि हाँ, ऐसे कंडीशन में हम क्या करें जिससे कि हम हमारा जो माइंड है वो सारी चीज़ें जो ऑप्शन चेक करने के लिए एसआरटी लेते हैं वो चीज़ें चेक हो पाए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, उसे समझाता हूँ कि नकल करना गलत है और ईमानदारी से परीक्षा देने के लिए प्रेरित करता हूँ और स्वयं नियमों का पालन करता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दोस्ती निभाने के लिए उत्तर बता देता हूँ ताकि उसका चयन हो जाए, ठीक है। और बिना कुछ कहे उससे दूरी बना लेता हूँ और उसे तनाव में रखता हूँ। और उसके बाद है, परीक्षा शुरू होने से पहले सभी उम्मीदवारों के सामने मजाक उड़ाने लगता हूँ। तो ये मजाक उड़ाने वाला भाई एकदम गलत ही जा रहा है, तो इसको हटाओ, ठीक है। बिना कुछ कहे दूरी बना लेता हूँ जिससे कि वो टेंशन में हो जाए, ये भी कुछ अजीब लग रहा है, तो ये भी नहीं कर सकते। और ये भाईचारा निभाने वाला भाई एग्जाम में मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उसके चक्कर में तुम्हारे भी लग जाएंगे। इसलिए उसको समझाना है कि भाई गलत है ये, उत्तर बताना और चीटिंग करना ये गलत है और ईमानदारी से परीक्षा देना है, क्योंकि एग्जाम ही इसलिए होता है कि आप अपनी योग्यता को चेक कर पाओ कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। इसलिए ईमानदारी से एग्जाम को देना है और स्वयं को नियमों का पालन करना है। इसमें जो है आप कोई भी रूल रेगुलेशन को तोड़ोगे तो रूल और रेगुलेशन होता है उसको अगर तोड़ोगे तो वो ऑप्शन वाले वैसे ऑप्शन जो है आप गलत माने जाते हैं। तो ऐसे में आप पॉजिटिव जितने भी ऑप्शन लगे जो आपको पॉजिटिव लगे, जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस में ये वाला ऑप्शन जो है कि नकल नहीं करना है जिससे कि आप अगले बंदे को समझा रहे हो और ईमानदारी से परीक्षा देने के लिए प्रेरित वो भी समझा रहे हो और स्वयं को नियमों का पालन करते हुए उसको बता रहे हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्रशिक्षण के दौरान आपका साथी अचानक बेहोश होकर जो है जमीन पर गिर जाता है, आसपास कुछ लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो तुरंत प्रशिक्षक को सूचना देता हूँ, प्राथमिक सहायता दिलाने में सहयोग करता हूँ और मेडिकल टीम आने तक शांत वातावरण बनाए रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, डर कर वहाँ से दूर चला जाता हूँ क्योंकि ऐसी स्थिति संभालना नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल निकाल कर घटना की वीडियो बनाने लगता हूँ। और चौथा ऑप्शन है, बिना जानकारी उसे ज़बरदस्ती दौड़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, बिना ज़बरदस्ती। भाई एक तो भाई पहले कि बंदा बेहोश है और उसमें भी तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये तो भाई नाइंसाफ़ी है उसके साथ। पता चले कि मर और गया तो गया खत्म, मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए ये ऑप्शन गलत, ठीक है। मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगता हूँ, तो भाई मोबाइल निकाल के वीडियो बनाओगे इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो उसमें सॉल्यूशन निकलना चाहिए, उसमें कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखनी चाहिए, वैसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। डर कर वहाँ से भाग चलाता हूँ क्योंकि ऐसी स्थिति, भाई डर के भागना भी नहीं है, डर के भागना नहीं है, डर के भागोगे तो फौजी किस लिए बनोगे भाई। अगर कल को कोई दुश्मन तुम पर अटैक करेगा और तुम डर के भाग गए तो भाई फौजी बन के ही क्या करोगे, तो ठीक है। तो ऐसे स्थिति में भाई तुमको भागना नहीं है, उसका सामना करना है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। उसके बाद पहला ऑप्शन है कि तुरंत प्रशिक्षक जो आपके ट्रेनर होंगे उसको सूचना देते हैं और प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड उसको दिलाते हैं कि बेहोश हुआ है तो इसको उसके फेस पे पानी वगैरह मारो, ठीक है। बाकी मेडिकल टीम को
मेडिकल टीम जो है आए उस टाइम तक आप जो है शांत वातावरण बनाए रखें, जिससे कि उसको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे जो है आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी टीम को एक महत्वपूर्ण का प्रोजेक्ट जो है समय पर पूरा करना है, लेकिन दो सदस्य जो है लगातार काम टाल रहे हैं, जिससे पूरी टीम जो है प्रभावित हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखो भाई, बिना किसी चर्चा के प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन, बाकी मैं आगे बताता हूँ। बाकी सदस्यों को दोष देकर समय भी काम पर स्वयं भी काम बंद कर देते हैं, गुस्से में टीम छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि मुझसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सभी को शांतिपूर्वक बात करता हूँ, कार्य का उचित विभाजन करता हूँ और समय पर पूरा लक्ष्य पूरा करने का जो है प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें जो डी ऑप्शन है कि बिना चर्चा किए पूरे प्रोजेक्ट को रद्द कर देता है। भाई एक तो भाई उसमें बोला गया है कि आपकी टीम को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसमें से दो जो है आपके सदस्य, तो इसमें वो काम नहीं कर रहे, तो जिससे कि जो आपकी टीम है वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेकार हो रहा है। तो ऐसे में आप बिना किसी चर्चा की और प्रोजेक्ट को रद्द कर दिए, तो इसका तो कोई मतलब भी नहीं बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि सदस्यों को दोष देकर स्वयं भी काम बंद कर देते हैं, तो ये भी कोई सेंस नहीं रहा है। भाई कोई भी क्वेश्चन सिचुएशन है तो उसमें भाई दोष किसी को नहीं देना है, नहीं देना है, बस खुद पे दोष लेकर उसका समाधान करना है। ये ऐसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, डेफिनेटली जो है आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि गुस्से में टीम छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि मेरे को कोई मतलब नहीं। अब तो भाई ऐसे भाई सोचना भी नहीं। ठीक है, ऐसे सोचोगे तो भाई एसआरटी का मतलब ही क्या रह जाएगा कि मतलब भाई देखो, जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं, ऐसे वहाँ पे जाओगे तो आपको एसआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, टीम वर्क वाले ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टीम वर्क से आपको क्वेश्चन मतलब टीम वर्क वाले जो क्वेश्चंस हो गए, तो वैसे में आपको टीम वर्क अपना दिखाना है। मतलब कोई बंदा आपके साथ काम कर रहा है, आपका सहयोगी हो गया, सहपाठी हो गया, अगर वो काम नहीं कर पाता तो उसको मोटिवेट करना है, ना कि उसको कहना है कि तुमसे मतलब नहीं है ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें नहीं करना है भाई, ऐसे करोगे तो ये ऑप्शन निगेटिव होगा और आप इसमें गलत कर बैठे हो, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा शांतिपूर्वक बात करता हूँ। शांतिपूर्वक बात करोगे, कामली बात करोगे, तो और जो है जितना भी काम है उसमें से काम को सब में बराबर बराबर बांट दो, जिससे कि कोई भी ना कहे कि मुझे ज़्यादा मिल गया, मुझे छोट कम मिल गया, और समय पर जो है लक्ष्य पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे करोगे तो भाई टीम वर्क आपका दिखेगा। टीम वर्क मीन्स आप टीम को जो है अपने वर्क में अपने टीम को जो है वर्क को आपस में डिवाइड कर दे रहे हैं, जिससे कि सबको बराबर काम मिले और इससे आपका टीम वर्क की जो पर्सनैलिटी है वो दिखे। तो ये क्वेश्चंस का ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि आपको रास्ते में एक पर्स मिला, आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको रास्ते में एक पर्स मिला जिसमें नगद पैसे, एटीएम कार्ड और पहचान पत्र रखा है। ठीक है, आसपास उसका मालिक नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? मैं रहता तो भाई लेके भाग जाता और क्या, लेकिन ऐसा वहाँ पे आपको नहीं करना है, ऐसा आपको सोचना भी नहीं है। ऐसे सोचोगे तो भाई आप गलत कर बैठे होगे। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन है जो आपको इस ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। तो नीचे से मैं पढ़ता हूँ। पर्स को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सोचता हूँ कि यह मेरी किस्मत और पर्स अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी किस्मत है और मैं पर्स जो है अपने पास रख लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है पैसे निकाल कर पर्स को सड़क किनारे फेंक देता हूँ। और है ए नंबर है कि पहचान के आधार पर मालिक से संपर्क करने का प्रयास करता हूँ, निकटतम पुलिस स्टेशन में पर्स जमा कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई पर्स वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, तो इससे भी ये ऑप्शन भी उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई किसी का नगद पैसा है, एटीएम कार्ड है, पहचान पत्र है और आपको मिला है, और अगर वैसे छोड़ दोगे और कोई दूसरा गलत बंदे के हाथ में वो चला गया, तो ऐसे में तो उसका सारी चीज़ें खो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आप गलत मान के चलो। ठीक है, नेक्स्ट है सोचता हूँ कि मेरी किस्मत है और पर्स अपने पास रख लेते हो। भाई किस्मत का कुछ नहीं होता, बस इसको रख सकते हो, लेकिन उसको फिर आपको देना भी है, नहीं तो ये एक तरह से सही नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन आप गलत मान के चलो। ठीक है, पर्स निकाल कर पैसे निकाल कर पर्स को सड़क किनारे फेंक दोगे, तो इस पर्स पैसे निकाल के सड़क के किनारे फेंक दोगे, तो ऐसे में उसका जो एटीएम कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, वो खो जाएगा। फिर वो जो है उसको मिलेगा नहीं, तो
अगर वो पुलिस केस करता है और बाई चांस तुम पता चल जाता है तो फिर तो तुम्हारे लग जाएंगे, इसलिए ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे में करना क्या है भाई, पहचान जो उसका जो उसके पर्स में है तो पहचान के आधार पर उसके मालिक से संपर्क करो। मालिक अगर नहीं मिलता है तो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पर्स को जमा कर दो, जिससे कि जिसका जो चीज़ है उसको वो चीज़ मिल जाए। दूसरे की चीज़ों से लालच नहीं करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ये ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सोशल मीडिया पर आपके बारे में झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, आजकल ये र्यूमर्स चलते हैं, तो उसी तरह कि भाई सोशल मीडिया पर आपकी जो है झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे आपके कई परिचित भ्रमित हो गए हैं, होता भी है ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो है शांत रहकर सही तथ्य प्रस्तुत करेंगे और जो है आवश्यकता होने पर संबंधित प्लेटफॉर्म पर शिकायत करता हूं कि अफवाहों से प्रभावित और जो है अफवाहों से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। गुस्से में सभी को अपशब्द लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बदला लेने के लिए सामने वाले के बारे में झूठी बातें फैलाने लगते हैं, बिना सच्चाई बताए सभी सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। देखो भाई, जब आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो उसको साबित करना है कि भाई ये मेरे ऊपर जो है ये झूठा इल्जाम है, तो इसको कैसे कर सकते हो आप, उसके लिए भाई जो उसका तथ्य प्रस्तुत करते हो, मतलब उसका जो है एविडेंस एविडेंस प्रस्तुत करवाना है कि भाई हाँ कि मैं ये जो है मेरे बारे में जो चीज़ें फैलाई जा रही है झूठी है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें की जाती है उसके ऊपर अफवाह जो है आप शिकायत करना कि ये चीज़ें अफवाह फैलाई जा रही है, इसको रोका जाए, ठीक है। बाकी ये जो है गुस्से में अपशब्द लिखना, इससे कोई मतलब नहीं बनता। बदला लेने के लिए आप झूठी बात लिखने लगते हो तो इससे भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बिना सच्चाई के सभी सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देते हैं, तो ऐसे में भी कुछ नहीं होना है। जो भी ऑप्शन है उसमें आपका जो एक्टिविटी जो है आप कुछ करते हुए दिखना चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, कुछ भी सिचुएशन है उसमें जो है हम सही चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये आप जो है ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के दौरान आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे। मान लो कि यही कोई सिचुएशन दे दिया गया और ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे ऐसे कंडीशन में। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन सही हो सकता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ये है, विनम्रता से स्वीकार करता हूँ और मुझे उत्तर एक ज्ञात नहीं और सीखने का इच्छा व्यक्त करता हूँ, ठीक है। गलत जानकारी को आत्मविश्वास से बताने के लिए कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट है कि इंटरव्यू लेने वाले से बहस करने लगता हूँ, चुपचाप बैठ जाता हूँ और आगे की प्रश्न को जो है क्या उसका उत्तर होगा वो देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें जो भी क्वेश्चन ऑप्शन है, चुपचाप बैठ जाता हूँ और आगे प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूँ, इससे भी कोई मतलब नहीं भाई। क्या बोलता है क्वेश्चन, इंटरव्यू में गए हो तो भाई चुपचाप बैठ के क्या करोगे भाई, वहाँ पे आपको दिखाना है कि हम इंटरव्यू में आए, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें चेक की जाएगी। अगर नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं भाई, जो है आप विनम्रता से पोलाइटली आप ये स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ सर मुझे नहीं आता है, आप इसके बारे में जो है मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो आप जो है पोलाइटली उनसे बोलना मुझे इसकी सीखने की, मुझे इसके बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करनी है, ऐसी कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें गलत जानकारी बता के अपने कॉन्फिडेंस दिखाना, तो गलत चीज़ों पर भाई कॉन्फिडेंस दिखाना भी गलत ही होता है, ठीक है। इंटरव्यू लेने वाले से बहस करने लगे, ये भी भाई गलत है, बहस करके क्या करोगे उससे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा रो रहा है, बता रहा है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है, तो अब क्या करोगे भाई जी। तो ऑप्शन है, लास्ट से मैं पढ़ रहा हूँ कि बिना किसी सूचना के बच्चे को अपने साथ स्टेशन बाहर ले जाता हूँ, बच्चे को डांट कर चुप रहने के लिए कहता हूँ, सोचता हूँ कि यह मेरा काम नहीं है और सीट पर बैठा रहता हूँ। तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि भाई आपको कुछ रिएक्ट करना है, भाई कुछ रिएक्ट करना है कि हाँ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते, बच्चे को डांट कर चुप रहने के लिए कहता हूँ, भाई ये भी कुछ अजीब लग रहा है, ये भी आप इस ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। डांट के चुप करा के क्या कर लोगे भाई, वो रो रहा है, घर वाले से बिछड़ा हुआ है, तो आप कर सकते हैं उसके घर वालों से मिला सकते हो, ये सही डिसीजन एक हो सकता है, ठीक है। किसी को बिना किसी सूचना के बच्चे को स्टेशन के बाहर ले जाता हूँ, बिना किसी सूचना के भाई स्टेशन के बाहर ले के कहाँ जाओगे, छोड़ दोगे ऐसे ही,
भाई कुछ तो उसका इलाज करोगे, आगे कुछ बताते तब ना इस ऑप्शन के साथ जाते, लेकिन इसमें कुछ नहीं बताए तो इस ऑप्शन को भी यहाँ पे हम इग्नोर मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, बच्चे को सुरक्षित रखता हूँ, बच्चे को बचा के सुरक्षित रखिए और रेलवे अधिकारी जो आरपीएफ होते हैं उनको सूचना देते हैं और उसके परिवार को खोजने में सहयोग करते हैं। ये ऑप्शन सही है भाई। बच्चा रो रहा है, माता पिता से बिछड़ जा रहा है, तो क्या करना है, आरपीएफ जो है, आरपीएफ को जो है आप जो सूचना दीजिए और बच्चे को सुरक्षित रखिए और जब तक उसके परिवार नहीं मिल जाते हैं तब तक उसको उसके परिवार वाले को खोजने में मदद कीजिए। तो ये ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं, आपको एक ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जो आपको स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध है लगता है। मतलब कोई ऐसा काम करने के लिए बोला जाता है और जो आपको लगता है कि ये जो है रूल जो होते हैं, जो रूल वो रूल के विरुद्ध है, मतलब रूल को जो है ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आपसे सीनियर है, आप उसको डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, बिना सोचे समझे आदेश मान लेता हूं क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्से में वरिष्ठ अधिकारी से बहस करने लगता हूं, किसी को बिना बताए जो है वहां से चला जाता हूं। तो वहां से चले जाने से कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको हम करते हैं इग्नोर, इसको हम करते हैं गलत, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारी से बहस कर लेंगे तो पता चले तुमको ले बीतेगा ठीक है, तो इस ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते हैं। बिना सोचे समझे आदेश मान लेता हूं क्योंकि वो वरिष्ठ ने कहा है, ये भी भाई अगर तुम भाई ये बिना सोचे समझे आदेश मान लोगे तो ये भी तो एक गलत दिशा में ही जा रहा है, मतलब गलत काम है और गलत को ही सपोर्ट करो तो वो भी गलत माना जाएगा, इसलिए इसको भाई इग्नोर करना, ये ऑप्शन गलत है। मतलब कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करना है, जो भी सही चीज़ें होगी तो सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन गलत चीज़ का आप सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना भाई, सीनियर अधिकारी है, सीनियर अधिकारी को भाई पोलाइटली बोलिए, सर सर आपने जो बताया सर ये गलत है, तो इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो। तो जो भी ऑप्शन है इसमें विनम्रता से नियमों की जानकारी देता हूँ कि हाँ सर ये नियम है, आप जो है जो बता रही हैं ये नियम का विरुद्ध है, तो इस चीज़ को ना करके सही प्रक्रिया को अपनाया जाए, तो ऐसे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता में अपनी पूरी मेहनत की, मतलब कोई कंपटीशन एग्जाम है, एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन है, उसमें आपने पूरी मेहनत लगा के जी जान से प्रयास किया, ठीक है, फिर भी आप प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सकते जबकि आपका मित्र चयन हो गया, तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में तो भाई जलन होगी कि मेरा दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। गुस्से में अपनी तैयारी की सभी किताबें फेंक देता हूँ, तो ये भी भाई कोई मतलब नहीं बनता, फेंक के क्या कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मित्र से ईर्ष्या करने लगता हूँ और उससे बात करना, जैसे कि मैंने बताया कि भाई जलन होगी कि भाई दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ, तो ऐसे भाई ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। जो तुमको लगे कि ये करना है वो भाई नहीं करना है, एसआरटी में वो करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो तुमको लगेगा, तुम जैसे रियल में सोचते हो, जैसे मैंने बताया कि प्रतियोगिता होगा, कोई कंपटीशन हुआ, आप नहीं सेलेक्ट हुए, आपका दोस्त हो गया, तो आप क्या करोगे कि दोस्त से ईर्ष्या हो रही, इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तो ये भाई रियल लाइफ में सोचोगे, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में जो सोचोगे वो चीज़ें आपको क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं करना है, वो करोगे तो गलत होगा, वो उसके अकॉर्डिंग गलत होगा। आपके अकॉर्डिंग भले ही सही लगे लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो एयरफोर्स अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग वो गलत लगेगा, तो इसलिए आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, ये गलत होगा, ठीक है। कि दोस्त का हो गया तो उससे जलन होने लगा आपको, तो ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है ऑप्शन, ठीक है। चयन प्रक्रिया को गलत बताते हुए मेहनत करना छोड़ देते हैं। देखो भाई चयन प्रक्रिया को आप गलत था रहा है, ये भी सही नहीं ऑप्शन है। आप जो है आप अपनी कमियां को सुधारिए, जितना भी मेहनत किया, मान के चलो जितना भी मेहनत किया उसमें शायद कोई कमी रह गई, इसके वजह से आप जो है आप प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए आप अपने मेहनत को सुधारो, ना कि आप किसी दूसरे को दोस्त दो, चाहे चयन प्रक्रिया हो गया या फिर दोस्त से जलन करने लगे या फिर तैयारी छोड़ दें, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। वहाँ पे एक सही डिसीजन लेना है, आपको सही रास्ते पे चलना है, ठीक है। तो सही रास्ता क्या है, जो आप अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं, आपने जो भी अपना परफॉर्म किया उसको सही से देखिए, सही से क्या मैंने गलत किया, कहाँ पे मैंने चूक कर दी जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया, ठीक है। अपने मित्र को बधाई देंगे, बधाई देता हूँ, अपने मित्र को बधाई दीजिए जिससे कि फ्रेंड जो है आपका बना रहे। अगला बार जो है आप अच्छे से बेहतर और तैयारी कीजिए, जो पिछली बार गलती कर दिए उसको सुधारो और सुधार के अगली बार अच्छे से तैयारी करके जो है आगे
जो है सफल होने का या फिर प्रथम स्थान प्राप्त करने का संकल्प लेता हूँ, तो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ये ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, यही चीज़ें, बाकी जो भी इसका आंसर की है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर की है मैं नीचे डाल दूंगा। ये जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो ऑप्शन गलत है, मैंने गलत डाल दिया ऑप्शन, तो मैं सही करके आपको जो है आपका इसका आपको जो है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन जो है जल्दबाजी में गलत हो गए तो मैं इसको सुधार कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर आप इंडियन एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी करो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये चैनल का लिंक है, सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे आपके कुछ डाउट हो तो वहाँ पे आराम से जाके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है। ये ऐसे ही भाई डेली 10 क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझाएंगे कौन से ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, कौन से ऑप्शन के साथ जो है आपका गलत होगा। ऐसे ही डेली क्वेश्चन करेंगे 10-10 और उसके बारे में सीखेंगे जब तक आप लोग का फेज 2 ना हो जाए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की वीडियो देखने के लिए, और इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा जिससे कि आप इस वाले वीडियो के साथ ही आप लोग आगे देख पाओगे। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के साथ डाल दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको जो है ई बुक डाउनलोड करना है तो आप वहाँ टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लो। बाकी अभी तो मैं ये नॉर्मल क्वेश्चंस कराया हूँ, ऐसे ही भाई आपको निगेटिव ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे जिससे कि आपका तैयारी बढ़िया हो जाए और आप एसआरटी में आउट ना हो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।